नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। मैं हूं आदित्य, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर बैच में। चलिए जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा और थंबनेल में देखा, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मैथ बुक का चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 यानी प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कर रखा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। ठीक है, तो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से क्या है, तो 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी हुई डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना है, तो 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी क्या है, तो कोई ढील नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया है, भूमि से कोई क्या है, तो 60 मीटर ऊंचा पतंग है। ठीक है, तो जिस प्रकार बोला गया उस प्रकार हम लोग इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि मान लो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये एक पतंग है। ठीक है, यहाँ पे ये एक पतंग है भैया, पतंग है, ये उड़ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका जो डोर है वो ऐसे है, भूमि से ये सीधा बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ज़मीन में कहीं पे इसको बांध दिया गया है। और ये जो है ये क्या है, तो ये भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, भूमि से कितना है, 60 मीटर की ऊंचाई पे है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है हम लोग का, कितना का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब हम लोग चलो इसको नामकरण करते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं, भाई तुम हो ए, ठीक है, ये बी और ये सी है। तो इस प्रकार बोला गया है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है तो वो कितना का है, 60 डिग्री का। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और ये जो ऊंचाई है यानी जो हम लोग का पतंग है और उससे और भूमि की जो दूरी है वो कितना है, तो 60 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि माना AC क्या है, AC क्या है, तो AC हम लोग का पतंग का डोर है। ठीक है, पतंग का डोर है। ठीक है, तथा AB जो है, AB पतंग तथा भूमि की दूरी है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दूरी है त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसे अनुपात का लेंगे। ठीक है, हम लोग से क्या पूछ रहा है, तो ये डोरी का मान बताइए, ये डोरी कितना लंबा है। तो हम लोग एक ऐसा अनुपात का उपयोग करेंगे जिसमें कि भुजा AB और AC आए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग एक ऐसे अनुपात का उपयोग करेंगे या उपयोग करेंगे। ठीक है, करेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें हम लोग का भुजा AB तथा AC हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ये एंगल C के अकॉर्डिंग माने, एंगल C के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या होगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि AB जो है हम लोग का वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर B के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। ये हम लोग का H हो गया, ये परपेंडिकुलर P हो गया और ये हम लोग का बेस B हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि P और H है, तो P और H किस में आता है, साइन में आता है और कोसेक में। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे कितना है, तो 60 डिग्री। तो हम लोग लिख देंगे साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल्स टू P का वैल्यू क्या है, तो P के जगह पे हम लोग का A/B है, तो A/B लिख देते हैं। और H के जगह पे क्या है, तो H के जगह पे हम लोग का AC है। ठीक है, तो AC लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और AB का मान कितना होगा, तो AB का मान दिया है 60, तो AC का मान नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का √3AC
इक्वल्स टू 120, ठीक है। √3 AC इक्वल टू 120। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, AC इक्वल्स टू 120/√3 लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि नीचे में क्या होता है, तो नीचे में रूट नहीं होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हरों का परिमयकरण, ठीक है। परिमयकरण, हरों का परिमयकरण करेंगे तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पे 1/20 AC इक्वल्स टू 1/20/√3 इंटू √3, ठीक है। परिमयकरण वही होता है जो हम लोग का हर में रहता है, उसी से अंश और हर में गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और ऊपर में कितना रहेगा 120 इंटू √3, ठीक है। 120 इंटू √3। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 3 से हम लोग 120 को काट देंगे तो कितना होगा 40√3। ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का आंसर निकल के आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक ढासू क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको बनाने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आएगा एंड समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। सोच रहे हो भाई, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, और जो क्या है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर का एक भवन है, उससे क्या है, तो कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, कि ये क्या है, तो ये हम लोग का 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ये बन गया लड़का, ठीक है। ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है हम लोग की 1.5 मीटर, ठीक है। और ये जो पूरा है इसका हाइट कितना है, जो बिल्डिंग है यानी जो भवन है उसका हाइट कितना है, तो उसका हाइट है हम लोग का 30 मीटर, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 30 मीटर, ठीक है। तो 30 मीटर और इसका जो हाइट है, इसका हाइट कितना है, तो 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, वो कितना है हम लोग का, तो वो पूरा जो है हम लोग का 30 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट है हम लोग का 1.5 मीटर, ठीक है। तो चलो देखते हैं। उसके बाद फिर क्या दिया है, जब वो भवन की ओर जाता है ना, तो उसकी आंख से भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण रहता है, जो नीचे में कोण रहता है, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर वो कितना चला है। यानी मान लो वो यहाँ से यहाँ तक आता है चल के, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण था उसका, यहाँ पर आके 60 डिग्री होता है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितना दूरी तय किया, यानी यहाँ से यहाँ तक वो कितना दूर चला, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको एट फर्स्ट हम लोग को इरेज करना होगा, क्योंकि ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। इसको उतना ज़्यादा ये मत ले लेना, ठीक है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत मान लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो बताया गया था जिस प्रकार, उस प्रकार हम लोग इसमें बना लेते हैं, ठीक है। जिस प्रकार बताया गया था उस प्रकार हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का मान लो, ये हम लोग का है क्या है, तो ये हम लोग का भवन है, ठीक है। तो कितना मीटर लंबा है ये है हम लोग का 30 मीटर लंबा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो हम लोग का दूरी है कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो हम लोग का दूरी है वो है 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर। और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, जिसका कि हाइट कितना है, तो इसका हाइट है 1.5 मीटर, 1.5, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो बिल्डिंग का जो है, इसका यहाँ पर भी जो हाइट है वो 1.5 है। जब बिल्डिंग के पास भी जाएगा तो हाइट 1.5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर से जो है क्या करता है, वो बिल्डिंग का शिखर यानी टॉप फ्लोर निहारता है, ठीक है। बिल्डिंग का टॉप फ्लोर वो निहारता है, एंड यहाँ से निहारते वो धीरे धीरे यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर से जब वो निहारता है तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का 30 डिग्री का कोण बन रहा था, और यहाँ से जब वो निहारता है तो कितना बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर से इसको आँख जो है वो कम उठाना पड़ रहा था, और यहाँ पर से जो है ऊपर थोड़ा ज़्यादा ऊपर करके देखना पड़ रहा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका जो है नाम पुट कर देते हैं, वैल्यू नाम दे देते हैं। तो ये हम लोग मान लिए ए है, ठीक है, ये हम लोगों ने बोल दिया बी है, ठीक है, ये हम लोगों ने बोल दिया इसको कि ये सी है, ठीक है, ए बी सी है, इसको हमने बोल दिया ये डी है, ये हम लोग का ई है, और ये हम लोग का एफ है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करना है। तो माना कि ए बी क्या है, तो ए बी कोई भवन है, ए बी कोई भवन है। हमने क्या माना, तो ए बी क्या है, तो कोई भवन है, ठीक है, कोई भी भवन होगा भाई, ज़रूरी थोड़े ना आपका ही घर होगा, ठीक है। तो ए बी क्या है, तो कोई भवन है, और एफ सी क्या है, एफ सी जो है, एफ सी क्या है, तो कोई लड़का है, ठीक है।
तो भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, तथा लड़के की ऊंचाई कितनी है, लड़के की ऊंचाई जो है हम लोग का, ठीक है, लड़के की ऊंचाई कितनी है, तो लड़के की ऊंचाई हम लोग का है वो है 1.5 मीटर, ठीक है, लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर और भवन की है 30 मीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग सबसे पहले भवन की हाइट में जो है लड़के का हाइट माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर AD इक्वल्स टू लिख सकते हैं, यानी ये जो हाइट है AD इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB माइनस क्या करेंगे, ठीक है, AD इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, तो AB माइनस हम लोग लिख सकते हैं AD, ठीक है। AD हम लोग को अगर निकालना है, AD नहीं मतलब यहाँ पे लिख देते हैं भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई लड़के को हटाकर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AB में माइनस करेंगे तो AB का वैल्यू है 30 और लड़के का वैल्यू जो है हम लोग का कितना है, तो लड़के का वैल्यू है हम लोग का वो है हम लोग का 1.5, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, AD में हम लोग FC माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना निकल जाएगा हम लोग का 28.5। अब हम लोग एक ऐसा त्रिकोणमिति का अनुपात का उपयोग करेंगे जिसमें कि ये वाला भी आ जाए, ये वाला साइड भी आ जाए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखो ये जो है हम लोग का ये क्या है, ये बेस है, ठीक है, ये बेस है। अगर ये एंगल E के अकॉर्डिंग माने तो ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो P और B किस में आता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan 60 इक्वल्स टू P बाई B, ठीक है। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है हम लोग का, जल्दी बताओ। tan 60 का वैल्यू हम लोग का होता है √3/1 लिख दो या फिर √3, ठीक है। तो P के जगह पे कितना है, P के जगह पे हम लोग का AD है, ठीक है, AD है और AD हम लोगों ने कितना फाइंड किया, तो 28.5 और B के जगह पे हम लोग को कुछ नहीं पता है तो B के जगह पे ED ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ED ही छोड़ देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, √3 इक्वल्स टू AD का वैल्यू कितना है, तो AD का वैल्यू है हम लोग का 28.5, ठीक है, और ED का नहीं पता है तो ED को ED ही छोड़ देते हैं और इसके नीचे 1 होगा। जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग के पास क्या होगा, तो √3 ED इक्वल्स टू 28.5, ठीक है, √3 ED इक्वल्स टू 28.5। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ED इक्वल्स टू 28.5 बटा √3। आपको कोई एतराज़ नहीं होगा क्योंकि √3 जो है लेफ्ट साइड में इनटू में है, राइट साइड में लाएंगे हम लोग तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ से ED फाइंड किया, ठीक है। ED फाइंड करने के बाद इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है, यानी कि हम लोगों ने इसका जो ये जो है दूरी है हमने फाइंड किया, ठीक है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ये जो लड़का यहाँ से यहाँ तक चल के गया तो कितना दूरी उसने तय किया है, ठीक। तो चलो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो है ये जो हम लोग का क्या है, ये हम लोग का बेस है और ये हम लोग का परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग tan 30 डिग्री मान सकते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B, यानी tan थीटा के जगह पे 30 डिग्री है तो tan 30 इक्वल टू P बाई B। तो tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 इक्वल्स टू P का मान कितना है, तो P का मान जो है हम लोग के पास दे रखा है 28.5, ठीक है, 28.5 P की जगह पे हो गया। और B की जगह पे हम लोग का क्या होगा, तो B की जगह पे हम लोग इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास E और F का वैल्यू नहीं पता है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, ED का वैल्यू कितना फाइंड किया हम लोगों ने, तो ED का वैल्यू हम लोगों ने इतना फाइंड किया, ठीक है। तो x प्लस ED लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अभी वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, पुट नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस ED इक्वल्स टू 28.5 √3, ठीक है, x प्लस ED इक्वल टू 28.5 √3। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है, मैंने जिस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम लोग क्या होगा, तो x का x ही रहने देते हैं, ED के जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, इस वाले वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ED का वैल्यू पुट करेंगे तो 28.5 और ये क्या हो जाएगा, तो √3, ठीक है। और इक्वल्स टू में हम लोग का क्या होगा, तो इक्वल टू में हम लोग का 28.5 √3। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं। आप बहुत ही बढ़िया बच्चे से पढ़ते आ रहे हो कि हम लोग x इक्वल्स टू लिख सकते हैं, x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3,
ठीक है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने ये जो इस साइड में प्लस में था, ये इस साइड में प्लस में था, मैंने उसको राइट साइड में भेज दिया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, इसका क्या करेंगे तो √3 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, तो जब हम लोग लिखेंगे 28.5 और √3 से जब हम लोग 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहे, ये √3 ही रहेगा। ठीक है, √3 से जब इसमें इंटू करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इंटू 3 माइनस 28.5। ठीक है, √3 से √3 में इंटू हुआ तो कितना हुआ, तो माइनस ये 3 हो गया। ठीक है, √3 इंटू √3 3 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग का नीचे में √3 हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 28.5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 28.5 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 28.5 और इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो 3 और इसमें 1 बचेगा, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 28.5 इंटू 2 बाय √3। ठीक है, x इक्वल टू हम लोग का क्या निकलेगा, 28.5 इंटू 2 बाय √3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 28 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 28.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी हम लोग का 10 निकल जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 हो जाएगा हम लोग का, यानी कि यहाँ पे 56 निकलेगा। ठीक है, 56.0 तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 56.0 बटे √3। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू जो है हम लोग का ये निकला है, तो हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, ये जो है हम लोग का क्या निकला है, तो ये हम लोग का x का वैल्यू निकला है। ठीक है, x का वैल्यू ये हम लोग का निकला है। तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, देखो अब हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, 56.0 नहीं होगा, देखो मैं 1 सेकेंड मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से इंटू करूँगा, 2 से इंटू करूँगा 5 में तो कितना होगा, 0, तो हाथ में कितना बचेगा हम लोग का, कैरी रहेगा वहाँ हाथ में 1। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 और 1 17, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा ना भाई। ठीक है, तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 और 1 5, 57.0 हो जाएगा। ठीक है, तो 57.0, तो हम लोग जानते हैं नीचे में क्या होता है, तो नीचे में हम लोग का कभी भी रूट नहीं होता है, तो क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण। ठीक है, हरों का परिमयकरण। तो जब हम लोग हरों का परिमयकरण करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 57 बटा √3 इंटू √3 बाय √3। ठीक है, हरों का परिमयकरण करते हैं तो हम लोग यहीं इसी प्रकार लिखते हैं ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर से √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 3 हो जाएगा और 57 √3। ठीक है, तो √3 से 57 कटेगा तो हम लोग का निकलेगा 19 √3, ये हम लोग का आंसर निकल के आता है। यानी कि वो जो लड़का था, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः वह लड़का भवन की ओर कितना दूरी गया, तो 19 √3 मीटर दूर गया। ठीक है, मीटर दूर गया। ठीक है, तो कितना दूर गया था, तो 19 √3 मीटर दूर गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। फटाफट पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार है। ठीक है, तो संचार मीनार क्या होता है, जैसे कि टावर होता है ना, कॉलिंग के लिए जो टावर होता है, ठीक है, नेटवर्क का जो टावर रहता है वो संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, तो उसका तल और शिखर का उन्नयन कौन दे दिया है, 45 और 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि मान लेते हैं कि वो जो है उसका जो मतलब ऊपर वाला है, ठीक है, ऊपर वाला जो तल है, माने कि उसका जो शिखर है उसका उन्नयन कोण हम लोग का कितना है, तो 60 डिग्री है, और उसका जो तल है यानी नीचे जो है उसका क्या है, तो उसका उन्नयन कोण है हम लोग का 45 डिग्री। ठीक है, तो जिस प्रकार इसमें दिया है उस प्रकार हम लोग उसका जो है सारा बात को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा था, सबसे पहले हम लोग को कहा था कि भूमि से ऊंचा एक 20 मीटर मीनार है। ठीक है, मान लो ये क्या है, तो ये भूमि है, यहाँ से ऊंचा क्या है, यहाँ से ऊंचा एक 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक मीनार है। ठीक है, ये एक मीनार है, 20 मीटर ऊंचा है। मान लो यहाँ तक इसकी जो हाइट है ये 20 मीटर की है, और इसके ऊपर क्या है, तो ये संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, ये टावर लगा हुआ है। ठीक है, ये टावर लगा हुआ है।
ठीक है, उसके ऊपर टावर लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसमें जो यूनियन कोण बन रहा है, तो इसका जो यूनियन कोण बन रहा है, ठीक है, तो वो कितना है, तो एक का बन रहा है 45 और एक का बन रहा है हम लोग का 60, ठीक है, एक का हम लोग का बन रहा है, ये जो है हम लोग का इसका यूनियन कोण कितना बन रहा है, तो 45 बन रहा है, यानी इसका जो ये है जो पाद बिंदु है, नीचे का जो बिंदु है उसका 45 बन रहा है, ये जो पूरा है उसका कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, 60 डिग्री यूनियन कोण, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, ठीक है, इसको ए हम लोग ले लेते हैं, इसको बी दे देते हैं, एंड इसको सी और इसको डी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है हम लोग का, वो है हम लोग का 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले ये जो छोटा वाला एंगल है, ठीक है, छोटा वाला एंगल है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो है डीसी का जो भुजा है उसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, डीसी का भुजा फाइंड करेंगे, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, ये जो पूरा मीनार है इसकी हम लोग को ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हल लिख लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, तो क्या माना हम लोगों ने, बीसी क्या है, बीसी कोई मीनार है, ठीक है, बीसी क्या है, तो कोई इत्मीनार है, इत्मीनार मत लिख देना, मीनार है, ठीक है, मीनार नहीं भाई, मीनार नहीं है, भवन है, ठीक है। तो माना, क्या माना हमने, तो बीसी क्या है, तो बीसी कोई भवन है, ठीक है, बीसी क्या है, तो बीसी कोई भवन है, ठीक है, बीसी कोई भवन है जो कि 20 मीटर लंबा है, ठीक है, लंबा है, ऊंचा है, जो बोल सकते हो, ठीक है। तथा इस पर एक क्या है, तो संचार मीनार है, ठीक है, संचार मीनार, ठीक है, संचार मीनार, ठीक है। संचार मीनार क्या है, तो ए बी संचार मीनार है, ये जो है हम लोग का संचार मीनार है, यानी कि हम लोग का जो है टावर है, नेटवर्क वाला टावर है, और बीसी क्या है, तो एक भवन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में, ये जो हम लोग का त्रिभुज है बी सी डी, ठीक है, ये जो त्रिभुज है बी सी और डी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग एक ऐसे त्रिकोणमिति का अनुपात लेंगे जिसमें कि हम लोग का ये भुजा बीसी भुजा और डीसी भुजा आता हो, ठीक है। तो ऐसे त्रिकोणमिति का अनुपात लेंगे, ठीक है, लेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें कि भुजा क्या आए, डीसी तथा बीसी आए, ठीक है, डीसी और बीसी आए, ठीक है, जिसमें कि हम लोग का भुजा सीडी या फिर डीसी और बीसी आए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है हम लोग का, ये हम लोग बेस मान सकते हैं, और ये जो है एंगल डी है, यानी 45 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मानेंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो पी और बी, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, ठीक है। तो टेन थीटा हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो टेन थीटा की जगह पे कितना है 45 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू पी की जगह पे क्या है, तो पी की जगह पे बी सी है, और उसी प्रकार बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे सी डी या फिर डी सी है, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 और बी सी का जो वैल्यू है वो है 20 और सी डी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। बोलो कैसे, तो सी डी इक्वल टू या फिर डी सी इक्वल्स टू हम लोग का कितना होगा, तो हम लोग का हो जाएगा 20, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी डी या फिर डी सी इक्वल्स टू 20 निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो है इसके बाद का प्रोसेस करेंगे, ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस यहीं पे हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का सी डी निकल गया, सी डी हमने कितना फाइंड किया, तो सी डी हमने फाइंड किया 20। तो अब हम लोग यहाँ से बड़ा वाला त्रिभुज ले सकते हैं, यानी कि त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में एक ऐसे त्रिकोणमिति अनुपात को लेंगे, ठीक है, अनुपात को लेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें हम लोग का भुजा डीसी तथा एसी हो, ठीक है, डीसी तथा एसी हो। तो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेन 60
टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पी बाई बी। हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, ये बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी लिख देते हैं हम लोग। अब टेन थीटा के जगह पे कितना है, तो 60, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेन 60 इक्वल्स टू पी के जगह पे कितना है, तो पी के जगह पे हम लोग का ए सी है, ठीक है, और बी के जगह पे डी सी या फिर सी डी लिख देते हैं, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान हम लोग का होता है √3, ठीक है। तो √3 इक्वल टू ए सी का मान हम लोग को पता नहीं है, तो ए सी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ए सी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, और सी डी को ऐसे ही हम लोग पुट कर देते हैं। तो सी डी के जगह पे कितना है वैल्यू, तो सी डी के जगह पे हमने फाइंड किया 20। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 20√3 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब ए बी का तो हम लोग को वैल्यू पता नहीं है भाई, ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और ए सी हम लोग, ये बी सी हम लोग को पता है, ठीक है, बी सी कितना है, तो 20 है। तो ए बी प्लस 20 इक्वल्स टू 20√3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी, ये जो 20 है इस साइड लेफ्ट साइड में हम लोग का क्या है, तो लेफ्ट साइड हम लोग का है वो प्लस में, तो हम लोग उसको राइट साइड भेज देंगे। राइट साइड भेजेंगे तो क्या होगा हम लोग का, राइट साइड भेजेंगे तो हम लोग का माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20, ठीक है, 20√3 माइनस 20। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर से ए बी इक्वल्स टू 20 को ये कर लेते हैं, 20 को क्या कर लेते हैं, तो 20 को हम लोग जो है कॉमन ले लेते हैं। 20 इक्वल्स टू √3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1, यानी कि ये हम लोग का निकला, ये हम लोग का ए बी का वैल्यू निकला, ठीक है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भैया बताइए ये जो संचार मीनार है, ठीक है, ये जो हम लोग का संचार मीनार है ए बी, उसका है ना हाइट कितना है, तो संचार मीनार का, अतः संचार मीनार की ऊंचाई हम लोग का कितना निकला, तो 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है संचार मीनार का हाइट निकला 20 √3 ब्रैकेट अंदर √3 माइनस 1, ये हम लोग का क्या निकला, तो संचार मीनार का हाइट निकला, ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। फिलहाल इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक पेंड अस्टल जो रहता है उसके शिखर पे क्या है, तो 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे चौक के चौराहा पे जो साइड में रहता है इस प्रकार का पेंड स्थल रहता है, ठीक है, जिसपे मूर्ति लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, यानी मूर्ति का जो टॉप है उसका है ना उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी 45 डिग्री है। तो पेंड अस्टल की ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पेंड अस्टल बना लेते हैं, ठीक है। उतना अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं है, खैर बनाने का तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को समझाना है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का पेंड अस्टल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका शिखर है, और यहाँ पर से ऊपर क्या है, तो ये है कोई मूर्ति, ठीक है, ये कोई मूर्ति है, मान लो ये कोई मूर्ति है, ठीक है, ये कोई मूर्ति है, और ये क्या है, पेंडस्टल है। तो पेंडस्टल की जो है उन्नयन कोण जो बन रहा है पेंडस्टल का, तो वो कितना बन रहा है, तो वो हम लोग का बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। पेंडस्टल का कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। और ये जो मूर्ति का है इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हम लोग का कितना बन रहा है, तो ये हम लोग का बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, पूरा मिला के हम लोग का 60 डिग्री का। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको सबसे पहले नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ए, एंड इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग की है 1.6 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग को से पूछ क्या रहा है, हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पेंडस्टल की ऊंचाई बताइए, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो ऊंचाई है इसको हम लोग को बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में माना, क्या माना हमने, तो AC कोई मूर्ति है, ठीक है, AC क्या है, तो AC कोई मूर्ति है, तथा BC क्या है, BC हम लोग का कोई पेंडस्टल है, ठीक है,
पेंस्टल है। और जो है हम लोग का मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है, AC की ऊंचाई, मूर्ति AC की, ठीक है, मूर्ति AC की ऊंचाई कितनी है, तो 1.6 मीटर, ठीक है, 1.6 मीटर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज CBD में, ठीक है, यानी कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है CBD में हम लोग क्या करेंगे, तो एक ऐसे त्रिकोण मिति अनुपात को लेंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें ठीक है, जिसमें भुजा कौन कौन सा आ रहा हो, तो हम लोग का DB आ रहा हो, ठीक है, DB आ रहा हो, DB तथा BC हो, ठीक है, DB तथा BC हो। तो अब हम लोग क्या ले सकते हैं, ये देखो, ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का है, ये हम लोग क्या है, तो ये हम लोग का है बेस, ठीक है, ये बेस है। और अगर हम लोग एंगल D के अकॉर्डिंग माने तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, P/B किस में आता है, तो tan में आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू P/B। तो tan थीटा के जगह पे कितना है, थीटा के जगह पे हम लोग का 45, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू P के जगह पे कितना है, P के जगह पे हम लोग को पता नहीं है, तो P के जगह पे हम लोग इसी प्रकार छोड़ देते हैं BC, ठीक है, P के जगह पे हम लोग क्या छोड़ देते हैं, BC छोड़ देते हैं। और tan 45 है ना, और B के जगह पे क्या है, तो B के जगह पे भी पता नहीं है, तो B के जगह पे भी हम लोग DB छोड़ देते हैं, ठीक है, B के जगह पे भी हम लोग DB छोड़ देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1/1 लिख देते हैं, और BC/DB। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि BC इक्वल्स टू DB, ठीक है, BC इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, DB, या फिर DB इक्वल्स टू BC। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है बड़ा वाला जो त्रिभुज है, बड़ा वाला जो त्रिभुज है हम लोग का, यानी कि ABD, ठीक है, तो त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, ये हम लोग का बेस है और ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B करेंगे। तो tan थीटा के जगह पे कितना होगा, tan थीटा के जगह पे हम लोग का 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार P की जगह पे क्या है, तो P की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AB, ठीक है, P की जगह पे AB लिख सकते हैं, और B की जगह पे क्या होगा, तो हम लोग का DB हो जाएगा या फिर BD हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हम लोग का होता है √3, ठीक है। और AB में हम लोग क्या लिखेंगे, AB में हम लोग लिख सकते हैं AB में हम लोग लिख सकते हैं AC प्लस BC, ठीक है, तो AC प्लस BC लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये AB जो है पूरा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ना कि AC प्लस BC। अब हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, DB, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा देते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो AC प्लस BC इक्वल्स टू √3 DB, ठीक है, AC प्लस BC इक्वल टू √3 DB, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या किया है, तो BC इक्वल्स टू DB लिया है, ठीक है, या फिर DB इक्वल्स टू BC। तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो DB है इसको हम लोग या तो H मान लेते हैं या फिर B मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे हम लोग DB ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग BC ले लेते हैं। तो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, AC प्लस BC इक्वल्स टू √3। DB के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, DB के जगह पे हम लोग BC मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो √3 BC मान लेते हैं, ठीक है, इसको BC मान लेते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम लोग इसमें AC का वैल्यू पुट करते हैं। तो AC का वैल्यू हम लोग का कितना था, तो AC का वैल्यू था 1.6 था, ठीक है, तो AC का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं 1.6। आप लोग देखो इधर भी BC है, इधर भी BC है, तो BC हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1.6 प्लस 1 इक्वल्स टू √3, ठीक है, √3 इंटू 1 तो √3 ही हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है 1 जो है इस साइड प्लस में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, तो वो हम लोग का हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 1.6 इक्वल्स टू √3
-1, ठीक है, √3 - 1। तो अब हम लोग इसका जब ये करेंगे रेशियो में लेंगे ना, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशियो में जब हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1.6/1 माइनस ये √3 - 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हरों का परिमयकरण करेंगे, ठीक है, हरों का परिमयकरण करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 1.6 √3 - 1 इंटू √3 + 1, ठीक है, क्योंकि हरों का जब परिमयकरण करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नीचे में भी क्या होगा, तो √3 + 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जब हम लोग इंटू करेंगे ना, यहाँ से जब हम लोग इंटू करेंगे तो ये दोनों हम लोग का क्या होगा, तो ये दोनों हम लोग का स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा स्क्वायर के रूप में, तो a² - b² का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि a² - b² का फॉर्मूला होता है यानी a + b और a - b, ठीक है, रूट अंदर मतलब ब्रैकेट में होता है। तो हम लोग उसको ऐसे ही लिख सकते हैं a² + b²। तो हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर में हम लोग का क्या होगा, तो 1.6 इंटू कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, तो इंटू √3 + 1, ठीक है, √3 + 1। तो अब हम लोग का क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि √3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 - 1 नीचे में और ऊपर में हम लोग का हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट अंदर √3 + 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और ऊपर में 1.6 √3 माइनस ये +1, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल के आया है, तो ये हम लोग का निकल के आया है आंसर, ठीक है। आप चाहो तो 2 से इसको काट भी सकते हो, 2 से इसको काट दोगे तो 0.8 हो जाएगा। नहीं भी काटने का मन, नहीं भी काटो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग का आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1/2, ये हम लोग का किसका वैल्यू निकल के आता है, तो ये हम लोग का वैल्यू निकल के आता है BC का, ठीक है। BC का हम लोग का वैल्यू निकल के आता है यानी कि इसका ऊंचाई, ठीक है, हम लोग से जो पूछा था पेंडस्टल का ऊंचाई वो हम लोग का निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, तो 0.8 और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। एक मीनार का जो पाद बिंदु है वहाँ पर जो है भवन का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। मान लो क्या ये कोई मीनार है, ठीक है, ये कोई मीनार है, इसका जो पाद बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका पाद बिंदु है, यहाँ से जो कोई भवन है उसका क्या है, तो उसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया उन्नयन कोण इसका 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है उसके बाद, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसमें क्या बोल रहा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये है भवन, ठीक है, CD जो है वो भवन है, उसका जो पाद बिंदु है वहाँ से जो है मीनार के शिखर का, यानी इसका जो उन्नयन कोण है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये ऐसा ही बोल रहा है। एंड उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, यदि मीनार जो है वो 50 मीटर ऊंचा है, तो मैंने यहाँ लिखा है मीनार 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई बताइए। देखो भाई, ये हम लोग को बोल दिया है 50 मीटर है, ये मीनार है, ये हम लोग का भवन है, इसका वैल्यू ये जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग से पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे माना AB क्या है, तो AB कोई मीनार है, ठीक है, तो AB क्या है, तो कोई मीनार है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो जिसकी लंबाई हम लोग की है 50 मीटर, ठीक है, तथा CD क्या है, CD कोई भवन है, ठीक है, तो CD कोई क्या है, तो भवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग जो है ये वैल्यू हम लोग को दे दिया है, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को दे दिया है। तो अगर हम लोग देखते हैं एंगल D के अकॉर्डिंग, तो ये हम लोग का क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग अगर इसको फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग को ये फाइंड करना ईजी होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया, ये हम लोग का बेस हो गया। तो P और B हम लोग का किस रेशियो इसमें आता है, किस त्रिकोणमिति अनुपात में आता है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में क्या करेंगे, हम एक ऐसे अनुपात को लेंगे,
ऐसे अनुपात को लेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें भुजा कौन कौन सा आए, ए बी तथा मतलब ये वाला भुजा और डी बी हो, ठीक है, या फिर बी डी हो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, ये हो गया हम लोग का पी, ये बी हो गया, तो हम लोग ले सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, ठीक है। तो टेन थीटा के जगह पे कितना है, थीटा के जगह पे हम लोग का है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेन 60 डिग्री यानी टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी के जगह पे कितना है, तो पी हम लोग का ये है, पी हम लोग का ये है, तो हम लोग लिख देंगे ए और बी, पी के जगह पे ए बी लिखेंगे और बी क्या है, तो बी हम लोग का ये है, तो बी हम लोग क्या लिखेंगे, तो बी डी लिख देंगे, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो हम लोग का होता है √3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे √3 इक्वल्स टू ए बी बटा बी डी, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू 50 है, तो √3 इक्वल्स टू 50 बटा बी डी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, तो √3 बी डी इक्वल्स टू 50, ठीक है, 50 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बी डी इक्वल्स टू क्या करेंगे, तो हम लोग 50/√3 हो जाएगा। क्योंकि जो है हम लोग का √3 लेफ्ट साइड में इनटू में है, राइट साइड में लाएंगे तो वो डिवाइड में होगा। अब इसके बाद का हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का हम लोग लेंगे छोटा वाला त्रिभुज, क्योंकि हम लोग के पास ये वाला वैल्यू निकल गया है, बी डी का वैल्यू हम लोग का निकल गया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे इसका हर का परिमयकरण भी कर सकते हो, तो हम चाहते हैं कि इसका हर का परिमयकरण कर ले, ठीक है, या फिर छोड़ दो बाद में करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में आंसर निकालने के बाद करेंगे। तो अब हम लोग छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, तो छोटा वाला त्रिभुज क्या है, तो सी डी बी, ठीक है। तो त्रिभुज सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज तो ऑलरेडी दे रखा है मैंने, तो सी डी बी में, ठीक है। तो सी डी बी में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे ये लेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे जिसमें भुजा ये और ये आता हो। तो ये दोनों भुजा किस में आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, क्योंकि सी डी हम लोग का पी है और बी डी हम लोग का क्या है, तो बी है। तो हम लोग टेन थीटा, थीटा के जगह पे कितना है, तो 30 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी के जगह पे क्या है, तो पी के जगह पे सी डी हम लोग लगा देते हैं और बी के जगह पे क्या है, तो बी डी लगा देते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो अब हम लोग यहाँ पर सी डी का वैल्यू नहीं पता है, तो सी डी को ऐसे ही रहने देते हैं। अब बी डी का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, तो बी डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 50√3, तो बी डी को भी अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा √3 सी डी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग √3 सी डी इक्वल्स टू बी डी के जगह पे क्या लिखेंगे, तो 50√3, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोगों ने इसको माना, ठीक है, एक से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बोलो। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो है ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का इस प्रकार हम लोग ऐसे लिख देते हैं √3 सी डी इक्वल्स टू 50 इंटू 1/√3 हम लोग लिख सकते हैं, 50 इंटू 1/√3, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो 50 इंटू 1/√3 हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग का क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो सी डी है, सी डी इस साइड क्या है, तो सी डी हम लोग का इस साइड है इनटू में, तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो √3 इक्वल्स टू 50/CD इक्वल्स टू 50/CD इक्वल्स इंटू 1/√3, 50/CD इंटू 1/√3 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, अब हम लोग का यहाँ पर जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो √3/1 लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, हम लोग यहाँ से इसको जब इंटू करेंगे, ठीक है, इस यहाँ से इंटू होगा तो हम लोग का क्या होगा 50/√3 CD, ठीक है, 50/√3 CD हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम लोग का क्या रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग का जो है वो √3/1 रहेगा। तो जब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग का कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 CD इंटू √3 CD, तो क्या हो जाएगा, तो 3 CD हो जाएगा इक्वल्स टू 50 इंटू 1 हो जाएगा, तो 50 रहेगा। तो अब हम लोग CD इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 50/3, ठीक है, 50/3 लिख सकते हैं। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 16
होल 2/3, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का आंसर निकल के आता है, ठीक है। आई थिंक कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो CD हम लोग का था वो डिवाइड इनटू में था, इसको मैंने इस साइड भेज दिया तो डिवाइड में हो गया। अब यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे बना दिया, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 की, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक है। उसके दोनों साइड आमने सामने एक लंबे पोल लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों खंबे जो हैं वो सड़क के बीच इस प्रकार हैं कि दोनों के शिखर का उन्नयन कोण, पहले वाले का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे वाले का 30 डिग्री है, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई और खंबे के दोनों बिंदु की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई और खंबे के दोनों बिंदु का ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि जो है एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक है। ये 80 मीटर चौड़ा सड़क है और इस पे जो है दो खंबा साइड में है, एक यहाँ पे एक खंबा हो गया, एक ये खंबा हो गया, ठीक है। तो मैंने पहले से इसे बना रखा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि माना दो खंबा, ठीक है, माना दो खंबा की ऊंचाई, यहाँ पे 100 लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, खंबा, ठीक है। खंबा की ऊंचाई, ऊंचाई माना दो खंबे की ऊंचाई क्या है, तो दो खंबे की ऊंचाई हम लोग क्या लिख देते हैं, पहला हो गया A और दूसरा हो गया CD, ठीक है। पहला हम लोग का क्या हो गया, तो पहला हम लोग का है AB और दूसरा है, तो दूसरा है हम लोग का ED, ठीक है। CD, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा है हम लोग का ED, ठीक है। दूसरा हम लोग का ED है, यहाँ पे ED होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग का AB और दूसरा है हम लोग का ED, और इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं H, ठीक है। दोनों खंबा है उसकी ऊंचाई है H। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि AD इक्वल्स टू X, ठीक है। AD जो है हम लोग का AD इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं X, ठीक है। AD नहीं, मेरा मतलब कि ये B है ना, तो BC इक्वल्स टू हम लोग क्या मान लेते हैं X, ठीक है। तो सॉरी, BC इक्वल्स टू क्या होगा, तो BC इक्वल्स टू हम लोग का हो जाएगा X, ठीक है। BC इक्वल्स टू हम लोग X मान लेते हैं, तो ये जो टोटल है यानी कि BD, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि BD इक्वल्स टू 80 दिया हुआ है, तो हम लोग का अगर BC X माना हम लोगों ने, तो हम लोग का जो बचा हुआ है यानी कि DC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो DC इक्वल्स टू हम लोग का हो जाएगा BD माइनस X, ठीक है। तो BD हम लोग का कितना है, 80 माइनस X, 80 माइनस X करेंगे तो DC का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC जो है यहाँ से यहाँ का ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये और ये हम लोग से खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा लेंगे। तो ये वाला भुजा हम लोग का B हो गया, और ये वाला भुजा अगर हम लोग एंगल 60 के अकॉर्डिंग माने, तो ये वाला भुजा हम लोग का क्या होगा, तो परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके सामने वाला क्या होगा, तो परपेंडिकुलर। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, तो एक ऐसा भुजा को लेंगे, यानी कि एक ऐसे त्रिकोण अनुपात को लेंगे जिसमें कि भुजा AB और BC आता हो। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग का P/B होता है। तो अब हम लोग tan थीटा के जगह पे कितना है, तो 60 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल्स टू P के जगह पे क्या है, तो P के जगह पे AB है, ठीक है। तो P के जगह पे हम लोग AB डाल देते हैं। अब B के जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा है, तो B के जगह पे हम लोग का होगा BC, ठीक है। तो AB बटा BC। अब हम लोग tan 60 का जो वैल्यू है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होता है, ठीक है। और AB को हम लोगों ने क्या माना है, तो AB को हम लोगों ने H माना है, तो H लिख देते हैं, और BC को हम लोगों ने माना है X, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम लोग का, यहाँ तक जो क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम लोग का क्या होगा, H इक्वल्स टू हम लोग का क्या निकलेगा, √3x, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 मानने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का दूसरा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, दूसरा जो समकोण त्रिभुज है यानी कि ECD या फिर नहीं EDC, तो दूसरा जो हम लोग का समकोण त्रिभुज है EDC, उसमें भी हम लोग एक ऐसे त्रिकोणमिति अनुपात को लेंगे जिसमें कि ये भुजा और ये भुजा आता हो, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का परपेंडिकुलर, अगर 30
के अकॉर्डिंग यानी एंगल सी के अकॉर्डिंग मानेंगे तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर, ये बेस। तो पी बाई बी हम लोग का tan में आता है और कॉट में आता है, तो हम लोग यहाँ पे tan लेते हैं, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा के जगह पे हम लोग का कितना है 30, तो हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल्स टू पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू हम लोग का डी ई है, ठीक है। तो पी का वैल्यू हम लोग का डी ई या फिर ई डी, और बी का क्या है, तो बी हम लोग का है सी डी, ठीक है। तो डी ई बटे सी डी हम लोग लिख देते हैं। और tan 30 का जो वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू हम लोग का कितना होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। तो 1/√3 हम लोग का होता है tan 30 का वैल्यू। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो सी डी है वही तो हम लोग का डी सी है ना, सी डी जो है वही हम लोग का डी सी है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ई का वैल्यू जो है हम लोग का नहीं पता है, तो डी ई के जगह पे हम लोग एच लिख देते हैं। और सी डी जो है हम लोग का क्या लिखेंगे हम लोग उसमें, तो सी डी के जगह पे हम लोग लिख देंगे 80 माइनस एक्स, ठीक है। 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, तो हम लोग का निकलेगा यहाँ पर से √3h, ठीक है। √3h इक्वल्स टू हम लोग का क्या होगा, तो 80 माइनस एक्स, ठीक है। √3h इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, h इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो यहाँ √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 हम लोग का इस साइड में जो है लेफ्ट साइड में है इनटू में, तो राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि ये जो h है, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, तो इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में हम लोग जो है कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इधर बना लेते हैं या फिर इधर ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो 1 तथा 2 से, तो h हम लोग का इक्वल है, तो h हम लोग नहीं उतारेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, √3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स और बटे में √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, यहाँ से हम लोग का जो है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये h और ये h कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स बटे 3। तो ये √3 और √3 क्या होगा, इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो अब देखो यहाँ पे भी x है, इस साइड भी x है, तो क्या होगा, तो x वाला एक साइड आ जाएगा, तो 3x इधर माइनस में x है तो इधर आएगा, तो क्या होगा प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू 80। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 80 बटा क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 3x प्लस 1x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1x, तो क्या होगा 4x। तो हम लोग लिखेंगे कि 4x इज इक्वल्स टू 80, तो x इज इक्वल्स टू 80 बटे 4। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 20। तो x का वैल्यू हम लोग का कितना निकला 20, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग का निकला 20। तो पहला जो है हम लोग का, पहला यानी कि पहले का जो है x, ये जो है हम लोग का ए बी हम लोग का वैल्यू निकल गया, ठीक है। ए बी को या फिर बी सी का जो वैल्यू है, बी सी का जो वैल्यू है ये हम लोग का निकला x, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू हम लोग का निकल गया x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर 80 माइनस एक्स करेंगे तो दूसरे का भी हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। दूसरे का भी हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का वैल्यू पुट करने पर, समीकरण 1 में x का मान डालने पर, मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो हम लोग का क्या होगा, तो समीकरण 1 में है हम लोग का h इज इक्वल्स टू √3x, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू यही हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो √3x इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो √3 का जो वैल्यू था, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो पहले मैंने बताया था कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है, इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग का कितना निकला, तो 20। तो जब हम लोग इसको इंटू करेंगे 1.732 को इंटू करेंगे तो हम लोग का निकल के आएगा 34.64, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हम लोग का जो खंबा है उसका है ना ऊंचाई कितना है, तो 34.64, ठीक है, 34.64 पहले का निकल गया। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग डी सी का जो वैल्यू निकालेंगे, यानी ये वाला जो वैल्यू हम लोग का निकलेगा 80 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना, ठीक है। इसके आने वाले भी वीडियो जो रहेगा सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।